कुछ चमकता हुआ देखता है। उसने कभी वस्तु देखी नहीं थी, ये क्या है, कैसा है। और जैसे ही उसमें झांक कर देखता है, दर्पण में क्या दिखेगा? दर्पण में क्या दिखेगा? जो झांक रहा है वही दिखेगा। उसने दर्पण को देखा और आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये क्या, ये तो मेरे पिताजी की फोटो। उसने दर्पण देखा ही नहीं था, माँ से इतना ही बचपन से सुना था, तेरे पिता बिल्कुल तेरे जैसे थे, तेरे पिता बिल्कुल तेरे जैसे थे, तेरे पिता बिल्कुल तेरे जैसे थे। उसको लगा कि यहाँ हो सकता है कोई पुराने परिचित हो जो मेरे पिता की फोटो बिकने के लिए रखी हो। उसने पूछा, पैसे कमा के ही जा रहा था, उसने पूछा ये क्या, कितने का? उसे क्या करना था कि दर्पण है कि क्या है, उसे तो पिता की फोटो, जिसको पिता की फोटो मिल जाए, जिसने पिता को जिंदगी में देखा ही नहीं, जन्म के पहले ही, मतलब समझने के पहले ही पिता चले गए थे। उस खुशी के मारे उसके तो ठिकाने नहीं बचे कि मुझे तो आज आज बाजार में, बड़े बाजार में मैं गया था और मुझे तो पिता की फोटो मिल गई, मुझे तो पिता की फोटो मिल गई, मुझे तो पिता की फोटो मिल गई। वह उस दर्पण को लेके घर आता है और चुपचाप अपने जो पेटी थी उसमें रखता है। अभी अलमारियां चल रही, तब अलमारियां भी नहीं थी, पेटियां चलती थी, पेटी में रख देता है। उसको लगा पता नहीं किसी दूसरे को दिखा दूंगा, कौन क्या कहेगा, इसलिए उसने उस दर्पण को पिता की फोटो मानकर कहाँ रखा? पेटी में रखा। सुबह होती, पुनः व्यापार के लिए जाते समय प्रतिदिन, अब पिता के दर्शन करना कौन नहीं चाहेगा? पिता के फोटो को देखकर उसको प्रणाम करके जाऊं, प्रतिदिन सिलसिला वही शुरू हुआ। पेटी खोलता, देखता, पिता को देख के मुस्कुराता कि चलो पिता से आशीर्वाद मिल रहा है, मुस्कुराता और पुनः पेटी में वो दर्पण रख के चला जाता। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने बीत गए। एक दिन उस पत्नी ने, किसने? उस बेटे के पत्नी ने, मतलब उस माँ की बहू ने देखा कि ये पेटी खोलकर कुछ करते, कुछ खोलकर देखते, पुनः रखते हैं, पेटी पे ताला है, जाने के बाद देख नहीं सकते, पूछे तो आपत्ति। 1 दिन, 2 दिन, 4, 8, 15 दिन उसने देखा, माँ कोई दूसरे को देखे और घर में पता ना हो तो फिर कैसे खलबली मचती है, कैसे खलबली मचती है। फोटो उसे बार बार, उस पत्नी को यही लगा कि हो ना हो, हो ना हो, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। क्योंकि आज का इंसान अच्छा तो कभी सोचता ही नहीं। कभी उसने ये विचार ही नहीं किया कि कुछ ऐसी बात होगी जो श्रद्धा से देख रहा हो, भगवान की हो, पिता की हो कोई फोटो। उसने यही सोचा कहीं ना कहीं दाल में, कहीं ना कहीं दाल में काला, ये सुबह उठ के अकेले में क्यों देखते? अगर गुरु की, प्रभु की या पिता की किसी की फोटो है, कुछ अच्छा है तो सबके सामने लगाए ना, सबके सामने देखे, हम भी देखे, चोरी छुपे अकेले में क्यों? और चोरी छुपे कर रहे हैं तो और शंका उत्पन्न हुई। जैसे तैसे तो 8-10 दिन बीते, अब उस पत्नी से रहा नहीं गया। एक दिन जैसे ही वो व्यापार करने के लिए निकलते हैं, उस पेटी पर लगा हुआ ताला तोड़ती है। घर में अकेली थी, माँ भी कहीं गई थी, तुरंत ताला खोलती है और पेटी से निकालती है और देखा तो, देखा तो एक सुंदर लड़की की फोटो। था क्या? दर्पण था। उसने भी कभी दर्पण नहीं देखा था। उसने जैसे ही दर्पण में अपनी सुंदर फोटो देखी, उसे यही नहीं पता था कि मैं इतनी सुंदर हूं। उसने कहा अच्छा, ये सुबह उठकर मेरी जगह किसी, अब हो गया काम, अब हो गया काम। जो कई महीनों से प्रेम से चल रहा था, वह संबंध आ गई खटास। कोई ना कोई दूसरी है। मैं घर में होने के बाद भी सुबह उठकर अकेले में ये कोई सुंदर लड़की की फोटो देखते हैं, तभी तो एकांत में देखते, सबके सामने लगाते ना। अब इतना दिमाग खराब, इतना दिमाग खराब, इतना दिमाग खराब हुआ उस पत्नी का कि वो शाम को जैसे ही वापस आते हैं,
पतिदेव काय को बोले, ना भोजन करना ना बात करना, वो मनाए नहीं माने कि क्या हो गया देवी, कुछ तो बताओ, क्या क्यों रूठी हो। अब उसे भी लगा कि भाई अभी अभी तो सुबह जाते हुए ठीक थी, अब शाम को आते आते क्या हुआ। अब ये तो बहुत अच्छे से पतिदेव भी जानते हैं कि पत्नी को कैसे मनाना है, और पत्नी भी जानती पतिदेव को कैसे मनाना है। आप लोगों को अनुभव ही है। शाम हो गई, रात हो गई, जैसे तैसे पतिदेव ने उसको मना ही लिया और पूछ ही लिया कि देवी हुआ क्या, सुबह तो जाते हुए ठीक थी, अब क्या हो गया। शाम को तो हमें समझ में नहीं आया कि तुम ना बात कर रही, ना भोजन किया, ना करवाया, बात क्या है। अब पूछना ही बाकी था। जब दिन भर मौन रहे, कोई सुनाने वाला माँ ना मिले, और शाम को कोई पूछे क्या हुआ, पूरी भड़ास आधे घंटे में ऐसी निकल पड़ी कि माँ को भी डर लग गया। पता नहीं इतने 2-3 महीने हो गए शादी को, अभी तक तो कोई खटपट नहीं हुई थी, आज बात क्या हुई। अभी तक इतने प्रेम से रहने वाले ये इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं। बहू को तो पहली बार इतने चिल्लाते हुए सुना और देखा। वो बार बार जाकर खोजने का, देखने का प्रयास कर रही थी, तो दरवाजा बंद था, कहां से क्या मिलता। अपने स्थान पर वो माँ तो पहुंच गई, पर इधर शुरू हो गया था महाभारत कि मैं इतनी सुंदर होने के बावजूद, मैं इतनी जवान होने के बावजूद तुम कौन से लड़की के चक्कर में हो। अब उसे भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता कि किस लड़की की बात कर रहे हैं, क्या कोई चक्कर था ही नहीं, होता तो कुछ बात भी बनती। अब ले दे के वही बात, तुम पहले बताओ कौन है लड़की, पहले बताओ कौन है लड़की, कौन है बताओ। अब वो उसे पता ही नहीं चला कि वो सिचुएशन क्या है, क्यों बात कर रही। उसने फिर कहा देवी पहले ये बताओ हुआ क्या, कहाँ देखा आपने लड़की को, कौन सी लड़की, किससे मिला मैं, कहाँ क्या। फिर ले दे के जब बहुत चिल्लाने के बाद गला सूख गया, वो कहती है जाओ देखो उस डिब्बे में, देखो उस पेटी में एक लड़की की फोटो रखी है। कहता है कहाँ है लड़की की फोटो, वो लड़की की कहाँ फोटो है, वो तो मेरे पिताजी की फोटो है। अब उस पे बहस शुरू हो गई। वो कह रहा है नहीं मेरे पिताजी की फोटो है, वो कह रही नहीं सुंदर लड़की की फोटो है। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, दोनों की बहस शुरू हो गई। अब तो माँ से रहा नहीं गया, अब तो माँ से रहा नहीं गया। माँ ने दरवाजा खटखटाया, और पुराने जमाने के दरवाजे कहाँ इतनी व्यवस्था है, थोड़ा सा धक्का लगाया दरवाजा खुल गया। अब माँ को भी चिंता थी, बेटे बहू आज तक लड़े नहीं, बात क्या है। अब जैसी बात सुनाई दी कि पेटी में लड़की की फोटो है, वो कहे पिता की फोटो है, वो कहे लड़की की फोटो है। माँ ने सोचा कि देखो अगर सही में पिता की फोटो है तो बहुत दिन हो गए, मैं भी अपने पति को देख लूं, और सही में अगर किसी लड़की की फोटो है तो अपने बेटे को समझा दूं। माँ गई, ताला तो टूटा ही हुआ था, उसने वो पेटी खोली और उठाया, और दोनों से कहने लगी दोनों मूर्ख हो तुम, दोनों को अकल नहीं है, कहाँ पिता है, कहाँ पिता है ना, कोई जवान कन्या है, इसमें तो बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ी औरत दिख रही है, तू कह रही जवान लड़की, ये कह रहा है मेरे पिता है, इसमें तो कौन दिख रहा था। भाई सीधी सी बात है, जो जिसमें झांकेगा उसको वही दिखेगा। अब वो जो देख रहा था उसको अपना प्रतिबिंब दिख रहा था, पर तीनों ने आज तक कभी जिंदगी में दर्पण देखा ही नहीं था, कभी पता ही नहीं था कि दर्पण की चमक ऐसी होती है कि दर्पण में जो देखता है वो दिखाई देता है। पर अब उन दोनों को तो और सस्पेंस हो गया, एक कह रहा है जवान लड़की है, एक कह रहा है मेरे पिता है, और एक कह रहे हैं बूढ़ी औरत है। अब माँ ने कहा भाई दोनों आओ इधर, दोनों आओ देखो इधर, यहाँ तो बूढ़ी औरत है, तो क्यों मेरे बेटे पर शक कर रही है। बेटा कहता है नहीं माँ, ना बूढ़ी औरत है ना जवान औरत है, उसमें तो आपने बताया था ना कि पिता मेरे जैसे थे, बिल्कुल हम शक्ल उनके जवानी का फोटो में पर कुछ दिन बाद कुछ दिन पहले बाजार से खरीद के लाया था, मैंने इसलिए आपको नहीं दिखाया कि आपको पुराने दिन की याद आ जाए, आप पुनः दुखी हो जाओ, रोने लग जाओ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। पर वो फोटो पिता की है। वो कह रही नहीं, मैंने आज सुबह से 2 घंटे उसको देखा है, उसमें कोई पिता नहीं है, कोई बूढ़ी औरत नहीं, जवान औरत है। माँ की आंखें खराब हो गई, रात हो गई, सो माँ को कम दिख रहा है। अब जो गुस्से में आता है तो वो कुछ भी बोल देता है। अब बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, माँ को आखिर सुबह होने का भान हुआ। माँ ने कहा एक काम करते,
एक काम करते हैं, हम तीनों अलग अलग देख रहे थे, अब काम करते हैं, क्योंकि रात भर में ये इशू हो गया कि वो बेटा ले और देखे, देखो वो खींचे वहां तो वो कन्या बेटी देखे, वो लड़का देखे, बूढ़ी देखे। आखिर तीनों ने निर्णय कर लिया कि हम तीनों मिलकर एक साथ देखेंगे। सुबह हो गई, तीनों ने एक साथ जब देखा, उन्हें समझ में आया ये तीनों एक साथ कैसे हो गए, मैंने तो ऐसा देखा था, मैंने तो वैसा देखा था। सुबह हो ही गई थी, जो मित्र के साथ वो व्यापार के लिए जाता था वो मित्र पहुंचता है, और जैसे ही वहां मित्र वो पहुंचता है, उस मित्र ने देखा कि ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पर जैसे ही उसने उस दर्पण को देखा, उस दर्पण को देखा कि अरे आप किस बात पर लड़ रहे हैं। वो मित्र कहता है कि मेरे पिता की फोटो है। वो कहते हैं नहीं, आपके मित्र बिगड़ गए हैं, किसी लड़की के, जवान लड़की के चक्कर में है, उसकी फोटो लेकर देख रहे हैं। माँ कहती नहीं, बूढ़ी औरत उसमें दिख रही है। वो तीनों को समझाता है कि ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये आदर्श है, ये आईना है, इसकी ऐसी स्वच्छता और ऐसी व्यवस्था है कि इसमें जो जो देखेगा वह अपना प्रतिबिंब देखेगा। उसने अपना प्रतिबिंब दिखाया, उसने ये भी दिखाया, देखो अब मैं दिख रहा हूं, तुम सामने करो, तुम दिख रहा है। तब जाके उन तीनों को समझ में आया कि दर्पण तो वही होता है, दर्पण तो वही होता है जिसमें जिसमें जो देखता है वही झलकता है, वही वास्तव में दर्पण है। पर दर्पण को, आदर्श को, आईने को देखने की कला, बुद्धि, विवेक जिसके पास नहीं है, वो हमेशा ही तेरा मेरा करते हुए लड़ता है। आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है जागे जी, ये भगवान मेरे, ये गुरु मेरे, ये मंदिर मेरा, ये तेरा, ये तेरा। अभी तक आपने दर्पण को, आदर्श को समझना सीखा ही नहीं है। जैसे जैसे उस बेटे को उस दर्पण में अपने पिता दिख रहे थे, ऐसे परमात्मा रूपी आदर्श देख तेरे पिता को। जैसे तेरे पिता थे, जैसा तू है वैसे ही तेरे पिता। माँ ने क्या सिखाया था? माँ, बेटे को माँ ने क्या सिखाया था? माँ ने यही कहा था, बेटा तेरे ही जैसे तेरे पिता थे, तेरे पिता जैसे है वैसा ही तू है। ऐसे ही ये जिनवाणी माँ कह रही है, ये जिनवाणी माँ भी यही कह रही है कि बेटा सुन ले, परम पिता जैसे तेरे आदर्श है, उस परम पिता में झांक कर देख लेना, प्रतिबिंब तेरा ही है। तू जैसा है वैसे ही पिता है, पिता जैसे है वैसा ही तू है। कभी झांक कर उसमें देख तो ले। वे ही वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु हितोपदेशी, जो तेरे भीतर शक्ति है वे प्रकट कर चुके हैं, अंतर मात्र इतना है। कौन माँ कह रही? कोई बूढ़ी माँ की बात मत मानो, कम से कम जिनवाणी माँ की ही बात मान लो, कम से कम जिनवाणी माँ की ही बात मान लो। जैसे उस दर्पण में दूसरा कोई नहीं झलक रहा था, वो किसी दूसरे की तस्वीर, फोटो नहीं थी, अपितु स्वयं का प्रतिबिंब ही उसमें झलक रहा था। ऐसे ही मेरा प्रतिबिंब भी उस आदर्श में झलके, उस आदर्श का, प्रभु का, परमात्मा, परम पिता परमात्मा का वह प्रतिबिंब मुझ में झलके। तभी तो हम आदर्श के पास पहुंचकर अपने जीवन को आदर्श और नेक बना सकते हैं। क्या है उनका स्वरूप, कैसा है उनका स्वरूप, कैसे उनमें चराचर झलकता है, क्यों उन्हें हितोपदेशी कहा, क्यों हमें उन्हें इष्ट मानते हैं, इन बातों का खुलासा अगले 2 श्लोकों में आचार्य भगवंत कर रहे हैं कि क्या है अरिहंत, क्यों उन्हें अरिहंत कहा। ये जो अनेकांत स्यादवादमयी हमारी नीतियां है, इनको समझे बिना कभी कभी जीवन का रहस्य हमें समझ में नहीं आ सकता। और जीवन का रहस्य नहीं समझ रहे हैं, धर्म का रहस्य नहीं समझ रहे हैं, तो मात्र इस जीवन के वजन को ढोना, जीना, मरना, खाना पीना, इतनी जिंदगी जीने से काम बनने वाला नहीं है, काम बनने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। हम जो आज पापों में उलझे हैं, संसार के दुखों में उलझे हैं, उनसे पार होना है तो हमें इन आदर्शों को प्राप्त करना है। हमें इन आदर्श, परम पिता परमात्मा रूपी आदर्श को प्राप्त करना है। वो ही हमारे लिए सच्चे देव है, वो ही हमारे लिए सच्चे परमात्मा है, वो ही हमारे लिए सच्चे आदर्श है। उनमें झांको, उनको भी देखो और उनमें भी देखो, तभी काम बन पाएगा।
बहुत सारे लोग तो मात्र उनको देखने के लिए आते हैं, उनको दिखाने के लिए आते हैं। माँ प्रश्न पूछूं, दर्पण को देखा कि दर्पण में देखा? अंबर, दर्पण में देखा कि दर्पण को देखा? दर्पण में देखा। ज्ञानी दर्पण में देखा तो पहले दर्पण को देखे बिना दर्पण में दिखा? फिर क्या देखा? फिर दर्पण में तो नहीं देखा, दर्पण को देखा फिर दर्पण में देखा। ध्यान रखना, जो एकांतवादी आज एकांत फैला रहे हैं, ये उसका उत्तर है। दर्पण को देखे बिना दर्पण में देखा नहीं जाता। ऐसे ही गुरु और प्रभु को देखे बिना, उनमें मात्र मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ये कहने से मात्र काम नहीं होगा। बात आई क्या नहीं समझ में? दर्पण कहाँ लगा है, कैसा है, ये देखे बिना दर्पण में नहीं दिखता। ऐसे ही परमात्मा कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, वो कौन है, कैसे है, ये जाने बिना, उनको देखे बिना हम मात्र झूठी झूठी भगवान आत्मा की बातें करते हुए, शुद्ध बुद्ध बनने की बातें करने से कभी हम भगवान या परमात्मा बनने वाले नहीं हैं। किसको देखा? दर्पण को देखा कि मात्र दर्पण में देखा? दर्पण को देखा, दर्पण में देखा कि दर्पण में ही देखते रह गए? दर्पण में क्या देखा? दर्पण में किसी दर्पण को नहीं देखा, दर्पण में जो मैं दिख रहा था, मेरा प्रतिबिंब दिख रहा था, वो देखा। ऐसे ही ज्ञानियों मात्र इन आदर्श परमात्माओं के पास आकर परमात्मा की मूर्त देखकर, जैसे वो लड़ रहे थे पति पत्नी और माँ, ऐसे लड़ो मत, मेरे भगवान तेरे भगवान, इसका मंदिर उसका ये नहीं। कभी भगवान को देखने के बाद अगली सीढ़ी भगवान में भी देखो, और भगवान में भी मात्र भगवान को नहीं, अपने आप को देखो। भविष्य के भगवान मैं भी हूं। जैसे आज ये भगवान बन के बैठे हैं, ऐसे भगवान बनने की शक्ति मुझ में ही है। ऐसा मेरा प्रतिबिंब अगर हम भगवान में नहीं देख पा रहे हैं, तो भगवान के दर्शन करना कभी सार्थक हो नहीं सकता। बैठ जाओ। दर्पण को दर्पण में, और दर्पण में भी अपने आप को, ऐसे ही परमात्मा को, फिर परमात्मा में, और फिर भी परमात्मा में अपने आप को, यही व्यवहार न, यही निश्चय न, और यही परम निश्चय न की व्याख्या है। ये समझने की आवश्यकता है। ये आदर्श है। शब्द ही स्वयं कह रहा है आ दर्श। बाबूजी आ दर्श, आ दर्श कर ले।